Hello everyone, a beautiful good morning to all, सुप्रभात and welcome back to my channel. I am Pooja और आज संडे को हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जहां पर हम बात करेंगे 19th ऑफ जनवरी से लेकर 25th ऑफ जनवरी तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन। और आज के वीडियो में आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखना मुझे ये है कि कितने करंट अफेयर्स आपको याद है, किस तरीके से पूरे हफ्ते में आपने करंट अफेयर्स को कवर किया है। तो आज हम 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम वन लाइनर्स देखेंगे एंड वन लाइनर्स के बाद हम बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट डेज पर। क्लियर है? तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। 75 साल पूरे हो चुके हैं संविधान लागू हुए और इस बार हम 76 नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। याद है जब पहली बार हमने संविधान दिवस मनाया था या पहली बार जब हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था 1949 में संविधान दिवस और 1950 में रिपब्लिक डे। तो पहला जो रिपब्लिक डे की परेड हुई थी उस समय भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हमारे पहले चीफ गेस्ट थे 1950 में। और इस बार 2025 में भी हमारे चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट हैं। ठीक है जी, बताइए उनका नाम क्या है, उनका नाम जो कि हमारे देश में आज के दिन रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बन के आए हैं। बाकी सेशन में तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, वीडियो को एंड तक देखना है, 80 क्वेश्चंस को अटेंड करना है और आपका आउट ऑफ 80 जितना भी स्कोर होता है, हो सकता है 60 हो सकता है 70 हो, आपका जो भी स्कोर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये हमारा वीकली सी है, आपके रिवीजन पर्पस के लिए है। अगर आपने कहीं से भी जो भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, देखना है हमें कि कितनी चीजें आपको याद रह गई हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं एग्जाम में या नहीं। तो उसी तरीके से क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर हैं, काफी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमारा टारगेट केवल प्रीलिम्स को निकालना नहीं है, हमें जो सीजीएल मेंस में भी अपियर होना है। तो क्वेश्चन का लेवल हमने उसी प्रकार से रखा है। क्लियर है? आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए ये सेशन बहुत यूजफुल है। तो अगर अभी तक आपने लिंक को शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो, अपने भाई बंधुओं के साथ, और फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके है जी, चलो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा रैपिड फायर मोड होगा, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना है और जल्दी से आंसर करना है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है, कोक बोरोक डे किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? कोक बोरोक डे इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो भाषा है एक ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है, कहां पर? त्रिपुरा में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज त्रिपुरा। Which river's historic building in Hyderabad have been including in the 2025 World Monument Watch List? अब यहाँ पे 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में भारत की तरफ से दो एंट्री हुई हैं। कौन कौन सी एंट्री हुई हैं? पहला तो भुज में जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसे इंक्लूड किया गया है, और दूसरा हैदराबाद शहर जिस नदी के किनारे बसा हुआ है उसका नाम है मूसी, और मूसी रिवर के किनारे जो भी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं उनको शामिल किया गया है 2025 के वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में। ठीक है, ये लिस्ट हर 2 साल में पब्लिश होती है। नेक्स्ट, which country did India defeat to win the men's and women's title in first खो खो वर्ल्ड कप 2025? तो पहला एडिशन खो खो वर्ल्ड कप का कंप्लीट हो चुका है न्यू दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। ठीक है जी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान थे और टाइगर श्रॉफ थे। और ये पहला एडिशन था। इस पहले एडिशन पे मेंस टीम ने नेपाल की टीम को डिफीट किया है और वुमेन्स टीम ने भी नेपाल की टीम को डिफीट किया है और इस पहले टाइटल को लिफ्ट किया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज नेपाल। नेक्स्ट, Reliance Jio became the first to launch 4G and 5G internet service in which challenging location? For the first time इतने हाई एल्टीट्यूड एरिया में रिलायंस सर्विसेज ने 4G एंड 5G सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं हमारे आर्मी पर्सनल्स के लिए। कहां पर? सियाचिन ग्लेशियर रीजन में। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है जो कि काराकोरम रेंज में आपको देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है, which glacier is predicted to disappear by the 2040 due to the climate change? अब यहाँ पे रिसर्चर्स ने रिसर्च की है और पता लगाया है कि जिस तरीके से इवोपरेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो एक ग्लेशियर है नेपाल में,
वो डिसअपियर हो जाएगा 2040 तक, 2040 तक। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? याला ग्लेशियर। कहां पर है ये? नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, who recently surpassed Roger Federer for the most Grand Slam matches played in the tennis history? तो रिसेंटली रोजर फेडरल के रिकॉर्ड को किसने ब्रीच किया है और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने वाले प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बन चुके हैं? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नोवाक जोकोविच, जो कि एक सर्बिया के आपको प्रोफेशनल क्रिकेट प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने 430 आपके ग्रैंड स्लैम के मैचेस खेले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट इंस्टॉल्ड इन महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में, पुणे के एक हॉस्पिटल में कंप्लीटली मेड इन इंडिया तरीके से निर्मित एक रोबोट को लॉन्च किया गया है, जो कि क्या करेगा? हार्ट सर्जरी करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, इसका नाम क्या है? SSI मंत्रा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस हैज बीन रीब्रांडेड एज। अब श्रीराम फाइनेंस या श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट मिला है, कुछ इन्वेस्टर आए हैं, तो इन्होंने अपना नाम चेंज किया है और इनका नया नाम क्या हो जाएगा? ट्रू होम फाइनेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। What notable site was added to the list of threatened cultural site for the first time? अभी हम लोगों ने 2025 की जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट लिस्ट पब्लिश हुई है उसके बारे में बात की थी। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया की तरफ से तो 2 एंट्री हैं, बाकी ओवरऑल 25 एंट्रीज यहाँ पे की गई हैं। और यहाँ पे एक एंट्री कहाँ से है? जो कि अर्थ पे है ही नहीं, चंद्रमा पे। ठीक है, कौन सी एंट्री है? मून लैंडिंग साइट। आपको पता है जब अपोलो 11 मिशन गया था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सरफेस पे पहुंचे थे, तो वो जो हिस्टोरिक साइट है जहां पे उनके फुटप्रिंट है, अपने साथ कुछ और मॉन्यूमेंट्स ले गए थे, जैसे कि एक गोल्डन ऑलिव लीफ ले गए थे, तो वो सारी चीजें वहां पर प्रेजेंट है। तो उस पूरी साइट को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, तो अभी से, क्योंकि लगातार एक्सपेडिशन इंक्रीज होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मिशन लॉन्च हो रहे हैं लूनर सरफेस पे, इसलिए इस पूरी साइट को हिस्टोरिक थ्रेटेंड साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, what significant milestone did India achieve in renewable energy capacity in 2024? 2024 में हमने कितनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एड ऑन किया है? तो हमने 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की है इस साल एक्स्ट्रा। और हमारा टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। कब तक? आंसर हो जाएगा आपका कब तक? हाँ जी, कब तक हमें कार्बन न्यूट्रल होना है? हमें जीरो नेट कार्बन जीरो एमिशन कब तक करना है? 2070 तक करना है। अब यहाँ पे समझिएगा एक बात, आज तो हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टॉप 80 क्वेश्चंस। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जहाँ पे पूरे हफ्ते की जो भी बैंकिंग न्यूज है, उस बैंकिंग न्यूज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। उस बैंकिंग न्यूज को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पूरे हफ्ते की, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, SBI वगैरह का एग्जाम देने वाले हैं, तो वो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है जी, तो आज आपको एक और सेशन मिलने वाला है। ओके जी, चलिए। अब यहाँ पे सोलर एनर्जी का परसेंटेज ज्यादा है और विंड एनर्जी का परसेंटेज उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, who was appointed as the new ombudsman of BCCI? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं BCCI में ombudsman और ethical officer किसे अपॉइंट किया है? तो यहाँ पे एक जस्टिस है जिनका नाम है अरुण मिश्रा, उन्हें अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, द रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर ओपन मार्केट सेल स्कीम सेट द रिजर्व प्राइस ऑफ राइस फॉर द सेल टू स्टेट गवर्नमेंट एट। अब देखिए, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होती है। जब यहाँ पे जैसे कि FCI वगैरह है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करते हैं? फार्मर से MSP पे प्रोक्योरमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट 2013 का एक्ट है, उसके अंदर इसको प्रोक्योर किया जाता है। और जो सरप्लस अमाउंट या सरप्लस जो आपके पास ग्रेन अवेलेबल है, उसका ऑक्शन किया जाता है और अलग अलग स्टेक होल्डर, अलग अलग राज्य सरकार इसे प्रोक्योर करती है, खरीदती है ई ऑक्शन के जरिए। इसे ही हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट सेल स्कीम कहते हैं। और इसके लिए राइस का प्राइस क्या डिसाइड किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 2250 रुपीज पर क्विंटल। ऑप्शन नंबर सी। Which two states were recognized for their contribution to utility scale solar installation in 2025?
तो जैसे कि मैंने कहा कि 2024 में हमने 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन किया है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमने सोलर एनर्जी का किया है। तो सोलर एनर्जी जनरेशन में कौन सा स्टेट है जो टॉप पर है? तो सोलर जनरेशन में आपको टॉप पर मिल जाएगा राजस्थान एंड गुजरात। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट है। 1 सेकेंड। With reference to the India's hydrogen fuel run train engine, consider the following statement. अब इंडिया ने स्टार्ट किया है या इंडिया स्टार्ट करने वाला है अपना हाइड्रोजन फ्यूल रन ट्रेन इंजन। इट इज वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन इंजन डेवलप बाय द इंडियन रेलवे। बिल्कुल सही बात है, इंडियन रेलवे ने इसको डेवलप किया है और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावर वाला आपको हाइड्रोजन इंजन देखने को मिलेगा। द इंजन जनरेट 600 हॉर्स पावर। नेक्स्ट है द फर्स्ट ट्रायल रन विल टेक प्लेस ऑन जिंद सोनीपत रूट इन हरियाणा। तो पहला जो ट्रायल होगा वो जींद सोनीपत रूट पर होगा। दिस इज ट्रू, अश्विनी वैष्णव ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी। और यहाँ पर ये जो इंजन है ना, ये 1200 हॉर्स पावर जनरेट करता है। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब यहाँ पे जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है, उनकी जो नियुक्ति होती है, उनकी जो नियुक्ति प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। उसी के बारे में ये स्टेटमेंट है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। विथ रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द अपॉइंटमेंट नाउ इंक्लूड अ सर्च कमिटी लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। The search committee prepare a panel of 5 candidates for the selection committee and the selection committee include the president of India। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? हमेशा क्या चलता आया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं सीनियरिटी बेसिस पे उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है और इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ये सारी बातें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में तो मिली जाती हैं। लेकिन अब इनकी सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया है। इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, ये जो आपकी सर्च कमेटी बनाई जाएगी, ये सर्च कमेटी को जो लीड करेंगे या जो उसको लीड करने वाले हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। ये जो सर्च कमेटी है 5 कैंडिडेट को सर्च करेगी जो कि एलिजिबिलिटी रखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की। अभी जो 5 लोगों को सर्च किया गया है सर्च कमेटी ने, इसको किसे भेजा जाएगा? सिलेक्शन कमेटी को भेजा जाएगा। सिलेक्शन कमेटी को लीड कर रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फिर किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाएगा जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है जी, फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट है, which production from the Nicobar district recently received a GI tag? तो निकोबार डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली इसको काफी पहले मतलब 2024 में इसको जीआई टैग मिला था, लेकिन वापस से न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का एक एपिसोड होता है मन की बात, उसमें इन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि इस प्रोडक्ट से जो ट्राइबल कम्युनिटी और वीमेन एम्पावरमेंट काफी ज्यादा हुआ है। तो यहाँ निकोबार डिस्ट्रिक्ट का एक जीआई प्रोडक्ट है जिसका नाम है वर्जिन कोकोनट ऑयल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। उसके पहले वो सभी स्टूडेंट जो नए आए हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो यहाँ प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको 6 महीने की अपॉइंटमेंट, 6 महीने की स्टेट न्यूज, 6 महीने की इंटरनेशनल न्यूज, 6 मंथ की गवर्नमेंट स्कीम, ये सारी चीजें आपको वीडियो के फॉर्म में मिल जाएंगी। आप उनको पढ़ सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मैगजीन अवेलेबल है जिसमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो वीडियो बनाए हैं ना, वो सारे वीडियो की पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट पे है तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो सभी विद्यार्थी जो सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी, या फिर आपके एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए साइंस कोर्स अवेलेबल है। इसको मैंने डिजाइन किया है जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, जिसमें आपको ये सारे वीडियो डिटेल में मिल जाएंगे, पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे। और ये कोर्स अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे बहुत सारे डेमो वीडियो डले हुए हैं, तो आप जाके पहले तो डेमो वीडियो देखिए। अगर आपको कोर्स पसंद आता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप इस कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। ओके जी, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको विजिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, who has been appointed as the new Director General of CRPF, मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र साहब।
बन चुके हैं सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल? ऑप्शन नंबर बी। Which country did the Indian-made Trajan 155 mm towed artillery gun system get exported to? अब यहाँ पर देखिएगा, इंडिया ने तैयार की है ट्राजन एमएम, एक आर्टिलरी गन है। इसको कौन इंपोर्ट करने वाला है या किसको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं? सो करेक्ट आंसर इज अर्मेनिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अर्मेनिया। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के बारे में भी बात की थी। तो हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है वो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया परचेज करने वाला है। और आज आपको पता है कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे प्रभावो सुबियांतो, वो भारत में विजिट करने आए हुए हैं, परेड में शामिल होने आए हैं। तो हो सकता है ये जो हिस्टोरिक डील है वो आज के दिन साइन हो जाए। तो ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस के बाद कौन प्रोक्योर कर रहा है? इंडोनेशिया। और हमारी इस गन को कौन प्रोक्योर कर रहा है? आंसर हो जाएगा अर्मेनिया। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, हमें बस करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। It aimed to connect the remaining villages in India with broadband connectivity. The mission was launched to provide broadband connectivity with a minimum download speed of 100 Mbps in rural area. तो यहाँ पे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का पर्पस क्या है? कि रूरल इंडिया में इंटरनेट हमें प्रोवाइड करना है, नए टावर्स को इंस्टॉल करना है, ये हमारा बेसिकली पर्पस है। और मिनिमम डाउनलोड स्पीड कितनी रहेगी? 100 एमबीपीएस रहेगी इन द रूरल एरिया। मतलब पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Who won the men's single title at the India Open 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो इंडिया ओपन 2025 जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था उसमें तीसरी बार इस टाइटल को किसने लिफ्ट किया है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क के एक बैडमिंटन प्लेयर हैं जिनका नाम है विक्टर एक्सेलसन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए और ये इनका तीसरे नंबर का टाइटल आपको देखने को मिल जाएगा। Next, very easy question. Which state in India has included the Bhagavad Gita in the school curriculum up to the class 8? तो कक्षा 8वीं तक भगवत गीता को करिकुलम में शामिल करने वाला राज्य कौन सा बन गया है जिससे बच्चों में मॉरल वैल्यूज को डेवलप किया जा सके? सो करेक्ट आंसर इज हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which organization has mandated the exclusive use of eBay auction platform for asset liquidation? अब यहाँ पे जो असेट होते हैं, जो एनपीए हो जाता है बैंक्स के पास, तो बैंक अपने एनपीए को कम करने के लिए जो भी संपत्ति है जो आपको, मतलब आपने जब लोन लेते समय बैंक्स को दी थी तो उसका ऑक्शन करती है। तो यहाँ पर देखिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा है अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी बैंक अपने असेट को ऑक्शन में डालता है, उसे बेचता है, उसे लिक्विड करता है, तो ये मैंडेटरी है कि आपको ईबी क्राई ऑक्शन पे इसका रजिस्ट्रेशन या इसकी नेमिंग करना, एंट्री करना मैंडेटरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Who was awarded the Gates Cambridge Impact Prize 2025? तो ये जो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 है, ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पहली चीज, टोटल 8 लोगों को ये अवार्ड मिला है जिसमें से एक इंडियन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो इंडियन कौन है? उर्वशी सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। Which Indian state partnered with a Google Cloud to launch the Open Network for Agriculture for the first time? कोई इंडियन स्टेट है जो कि अपने राज्य में एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। तो कोई भी चीज जो फर्स्ट होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, कल कितने लोगों ने वो प्लेनेट परेड देखी थी? आई होप आपने देखी होगी। तो उसमें आपने देखा होगा कि सैटर्न, वीनस, मार्स, जुपिटर सभी एक लाइन में दिख रहे थे और बहुत ही प्यारे दिख रहे थे। ठीक है, अगर नहीं देखा तो आपने बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली मिस कर दी। ये जो इवेंट था लगभग 136 ईयर्स के बाद आया था और आई होप आपने देखा होगा क्योंकि सभी को इन्फॉर्मेशन तो थी ही। न्यूज़ चैनल पे भी दिखाया जा रहा था तो आप उसे देख सकते थे। और अभी भी जो यूट्यूब पे वीडियोस डले हैं, लोगों ने अपने टेलीस्कोप की मदद से देखा था, तो आप उनकी मदद से भी देख सकते हैं। Who became the first Indian to break into the top 10 of the world Thai Commando Pumse ranking? तो यहाँ पे पहली इंडियन कौन बन गई है जो कि टॉप 10 ताई कमांडो पुमसे रैंकिंग में शामिल हुई हैं? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और इनका नाम है रूपा बेयर। क्या नाम है? रूपा बेयर। ऑप्शन नंबर सी। Which international exercise did the indigenously designed guided missile destroyer INS Mumbai participated in?
अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज होती है 2019 से हो रही है और इसको फ्रांस की जो नेवी है वो होस्ट करती है। हम एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है ला पेरूज एक्सरसाइज, जो इस बार इंडिया पैसिफिक ओशियन में मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट के पास आपको देखने को मिलेगी। इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और इंडिया की तरफ से गया था हमारा डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Which financial institute received approval from the RBI to open 20 new branches in India? तो 20 नई ब्रांचेस को ओपन करने के लिए अप्रूवल आरबीआई ने किसे दिया है? एचएसबीसी बैंक को दिया है, जिसको हम हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और अब अगर 20 नई ओपन हो गई इनकी ब्रांचेस, तो अब भारत में टोटल इनकी ब्रांचेस 46 हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। Which Indian institute develop a wearable neuromorphic device to detect and adapt to stress? तो हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण कई सारी बीमारियां होती हैं। तो स्ट्रेस को देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा बियरेबल डिवाइस बनाया गया है। उस बियरेबल डिवाइस का नाम आपसे पूछा है कि किसने बनाया है। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बैंगलोर बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, इन्होंने इस डिवाइस को रेडी किया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, which countries entity were added to the US entity list due to the national security concern? अब यहाँ पे एक एंटिटी लिस्ट है, उसमें वो सभी ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया जाता है जो कि वर्ल्ड के लिए थ्रेट हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके जो डिवाइसेस या इनके जो इक्विपमेंट वो डिजाइन कर रहे हैं, जो टूल वो बना रहे हैं, वो मास डिस्ट्रक्शन करने में कैपेबल हो, न्यूक्लियर पावर्ड हो, या फिर आप इनको टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसी सभी कंपनीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को यूएस अपनी एंटिटी लिस्ट में शामिल करता है। रिसेंटली 11 ऐसी फर्म्स हैं चाइना की जिनको इस एंटिटी लिस्ट में शामिल किया है। और हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हमारी 3 कंपनीज को इस लिस्ट से बाहर किया है, जिसमें से एक है बार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। Which of the following statement about the Australia's national autism strategy is correct? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली नेशनल ऑटिज्म स्ट्रेटेजी पॉलिसी लेकर आया है। तो 2 स्टेटमेंट है, हमें बस बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। It is Australia's first national autism policy, launched with a $42.3 million investment. The strategy aim to enhance economic opportunity for people with autism. तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन यार जो ऑटिज्म के लोग होते हैं, देखो सब में इम्पैक्ट अलग होता है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं, उनके सोशल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। Consider the following statement about the दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में 2 स्टेटमेंट है। अगेन हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है, इट हैज रिसीव एफसीआरए अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग फॉरेन फंड फॉर द वेलफेयर प्रोग्राम। The trust primarily focus on welfare of Tibetan community in India. तो दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट क्या काम करता है? तो भारत में जो तिब्बतन कम्युनिटी है उसके वेलफेयर के लिए काम करता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इनको एक लाइसेंस दिया गया है, एफसीआरए लाइसेंस। इसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हैं, मतलब अलग अलग कंट्री में बैठे हुए लोग भी तो इस ट्रस्ट को डोनेट करते होंगे ना, तो वो उनके डोनेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं इस लाइसेंस के बाद। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। Which martial art is featured as the demonstration event in the 38th national game? तो 38th नंबर के नेशनल गेम उत्तराखंड में होने वाले हैं। इसमें 4 गेम्स हैं जिनको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनमें से एक है मार्शियल आर्ट जो कि केरला से बिलोंग करता है, जिसका नाम है कलारियप्पत्तू। ठीक है, कलारियप्पत्तू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, नाइजीरिया रिसेंटली ज्वाइन ब्रिक्स एज विच पार्टनर कंट्री? तो नाइजीरिया ने एज अ 9th नंबर की पार्टनर कंट्री ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। और हमें ये भी पता है कि 10th नंबर की जो फुल टाइम कंट्री बन चुकी है जिसने फुल टाइम ब्रिक्स को ज्वाइन किया है वो इंडोनेशिया है। तो इन दोनों बातों में कंफ्यूज मत होना, पार्टनर कंट्री अलग होता है और फुल टाइम कंट्री अलग होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। इंडिया इज रैंक्ड एज द ब्लैंक लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ग्लोबली। तो वर्ल्ड में
इंडिया किस नंबर पे आता है कॉफी प्रोडक्शन के मामले में? तो हमें पता है भारत 7वें स्थान पर 7th पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ पे कर्नाटका जो स्टेट है भारत में वो सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन ब्राजील करता है। ब्राजील के बाद आपको वियतनाम देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Who was recently appointed as the CEO of Zurich Kotak General Insurance? तो किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा आलोक कुमार अग्रवाल। What is the range of the प्रलय tactical ballistic missile? तो यहाँ पे प्रलय मिसाइल को आज यहाँ पे जो 26 जनवरी की रिपब्लिक डे है उसमें शामिल किया गया है। तो प्रलय मिसाइल डीआरडीओ ने बनाई है। प्रलय मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पूछा जा रहा है इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज 150 से लेके 500 मतलब 150 से लेके 500 किलोमीटर की आपको देखने को मिलेगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Where was the Flamingo Festival 2025 organized? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 कहां पर किस राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया था 4 सालों के बाद? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Who was appointed Secretary General of Indian Ocean Rim Association? तो वो सभी कंट्रीज जो कि इंडियन ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। उनके कोऑपरेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन बन चुके हैं? तो इसके सेक्रेटरी जनरल आपको बन जाएंगे संजीव रंजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी। हम सभी को पता है विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध आपको क्रिकेट से देखने को मिलेगा। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि कर्नाटका ने डिफीट किया है विदर्भ को इन द फाइनल। द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो करुण नेयर है और फाइनल जो खेला गया था वो मुंबई में खेला गया था। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो देखिएगा, ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2025, इस ट्रॉफी का जो फाइनल हुआ था वो विदर्भ और कर्नाटका के बीच में हुआ था। कर्नाटका ने डिफीट किया है विदर्भ की टीम को। ये जो फाइनल मैच खेला गया था वो गुजरात में खेला गया था और यहाँ पर जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो करुण नेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इनकरेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिक्स। पहला स्टेटमेंट है ब्रिक्स वाज इनिशियली फॉर्म्ड बाय द ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना इन 2009 एंड साउथ अफ्रीका जॉइंड ब्रिक्स इन 2010। नाइजीरिया इज द 10th मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, बट तीसरे में लोचा है, झोल है यहाँ पे, क्योंकि 10th नंबर का जो मेंबर है वो कौन है? इंडोनेशिया है, जबकि नाइजीरिया जो है वो 9th नंबर का आपको पार्टनर कंट्री देखने को मिल जाएगा, ना कि फुल टाइम मेंबर। सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, बट तीसरा स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए अब वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की जो 55th नंबर की एनुअल मीटिंग है दाओस में वो स्टार्ट हो चुकी है। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर को पब्लिश किया गया था। ये बताता है कि किसी भी देश की जो पब्लिक है, जो जनता है, वो कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस है अपने मीडिया से, गवर्नमेंट से, कितना ट्रस्ट कर रही है। और आपको तो पता है हमारे देश की जो जनता है वो कितनी ज्यादा ही कुछ इन्फ्लुएंस है मीडिया और गवर्नमेंट को। ठीक है, ठीक है, तो इंडिया की पोजीशन हमको यहाँ पे देखनी है। इंडिया रैंक थर्ड ओवरऑल इन द ट्रस्ट ग्लोबली। अमंग हाई इनकम ग्रुप इंडिया रैंक फर्स्ट एंड जापान रिप्लेस द यूके एट द बॉटम ऑफ द ट्रस्ट रैंकिंग। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इंडिया यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, ठीक है जी। हाई इनकम ग्रुप में इंडिया फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, लो इनकम ग्रुप में इंडिया थर्ड नंबर पे है। जापान ने यूके को रिप्लेस कर दिया है बॉटम पे, ये वाला बात भी सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिल जाएगा। तो 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट है, अब चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है वर्ल्ड की, एक्चुअली कंस्ट्रक्ट कर नहीं रहा है, कंस्ट्रक्ट कर लिए है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे टनल। ठीक है, उसी के बारे में स्टेटमेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चाइनाज तियानशान सेंगली टनल। तियानशान एक ग्लेशियर है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि ये टनल इस ग्लेशियर को इम्पैक्ट कर रही है। तो जो अलग अलग एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इस पे ऑब्जेक्शन भी उठा रहे हैं, बट चाइना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या ऑब्जेक्शन उठा रहा है, उसको जो करना है वो करता है। ठीक है, तो तियानशान ग्लेशियर भी आपको चाइना में देखने को मिलेगा। तो चाइना की तियानशान सेंगली टनल के बारे में इंफॉर्मेशन है, 3 बातें हैं, सही आंसर हमें बताना है। इट इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल, इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ उरुक्मी युलू एक्सप्रेसवे एंड इट इज अ पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। हु इज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए?
50वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 47वें नंबर के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए भी आपको डोनाल्ड ट्रंप देखने को मिलेंगे। 50वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जेडी वेंस। और जो सेकंड लेडी है, मतलब इनकी वाइफ, सेकंड लेडी कौन होंगी? जेडी वेंस की वाइफ होंगी। वो एक इंडियन ओरिजिन है जिनका नाम है उषा। उषा वेंस इनकी वाइफ का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सेकंड लेडी है। नेक्स्ट है, which of the following policy did Donald Trump reinstate after being sworn as a president? अब कौन कौन सी इन्होंने पॉलिसी बना डाली है? तो सबसे पहली बात की है कि इन्होंने विड्रॉ किया है फ्रॉम द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिक्लेयर की है नेशनल इमरजेंसी ऑन द यूएस मैक्सिको बॉर्डर। इसके अलावा reinstated वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी फॉर द फेडरल एम्प्लॉय। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो पहली चीज तो इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट और WHO से विड्रॉ कर लिया है, ओके है जी। इसके अलावा एक नेशनल एनर्जी इमरजेंसी और मैक्सिको और यूएसए की बॉर्डर पे इमरजेंसी लगाई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका किया है, माउंट मैकिनले वापस से कर दिया है माउंट डेनाली का नाम। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। और वर्क फ्रॉम होम जो पॉलिसी लेकर आए हैं वो केवल फेडरल एम्प्लॉय के लिए नहीं है, ऑल ओवर द एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉयज के लिए है। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैश प्राइज फॉर इंस्टीट्यूशनल विनर ऑफ द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? अभी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए गए हैं। ये अवार्ड दो कैटेगरी में मिलते हैं, एक इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशनल। पूछा जा रहा है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में कितना अवार्ड मिलता है, तो 51 लाख रुपीस, 51 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। Who was elected as a president of Institute of Company Secretariat of India? ICSI के प्रेसिडेंट 2025 के लिए किसे बनाया गया है? तो ये प्रेसिडेंट है CS धनंजय शुक्ला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, India ranked blank in the public pension wealth in 2025 with the asset worth $305 billion. तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिस्पाइट द पॉपुलेशन इंडिया जो है वो 14th पोजीशन पे है, 14वें स्थान पे आपको पब्लिक पेंशन वेल्थ में मिल जाएगा। और हमारे जो असेट साइज है वो कितनी है? $305 बिलियन है। टॉप पर कौन है? टॉप पर यूएसए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। द फर्स्ट इंडियन यूनिकॉर्न ऑफ 2025, पहली 2025 की जो इंडियन यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है वो है नेत्रा डेन। पूछा जा रहा है ये जो कंपनी है वो किस फील्ड से संबंधित है, तो मैंने आपको सिखाया ये लॉजिस्टिक एआई में काम करती है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाट रिवॉर्ड विल गुड समर्थन रिसीव फॉर हेल्पिंग रोड एक्सीडेंट विक्टिम एज पर द न्यू अनाउंसमेंट? नितिन गडकरी जी ने न्यू अनाउंसमेंट की है, अगर कोई भी इंडिविजुअल जो रोड में एक्सीडेंट हो जाते हैं उन लोगों को सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो गुड समर्थन स्कीम के अंदर उनको 5,000 की जगह 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज 25,000 रुपीज। Which country is collaborating with Odisha to establish a fintech hub in भुवनेश्वर? तो फिनटेक हब कहां पर बनाया जाएगा? भुवनेश्वर में। उड़ीसा गवर्नमेंट और यहाँ पे सिंगापुर के प्रेसिडेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वेयर विल बी द फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस इन इंडिया टू बी हेल्ड? अब 2036 के जो ओलंपिक्स हैं वो हम प्लान कर रहे हैं कि भारत में हो पाए, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उसके लिए यहाँ पे पहली फर्स्ट टाइम ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहां पर हुई थी? ये गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। National Advanced Surface to Surface Missile System is jointly developed by USA and which country? अब यहाँ पे जो नेशनल एडवांस सरफेस टू सरफेस एयर आपका जो मिसाइल सिस्टम है, ये बेसिकली क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो क्रूशियल बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं। और इसको अभी खरीदने का काम कौन कर रहा है? ताइवान कर रहा है, जो कि ताइपे में इंस्टॉल किया जाएगा। ये जो सिस्टम है वो नॉर्वे और यूएसए ने साथ में मिलकर डेवलप किया है, सो करेक्ट आंसर इज नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Who authored the book The World After Gaza? This is important book. The World After Gaza book के author कौन है? तो आंसर हो जाएगा पंकज मिश्रा is the right answer. Which para athlete won the Telangana Governors Award for Excellence in 2025? अब तेलंगाना गवर्नर अवार्ड, तो ये गवर्नर अवार्ड का पहला एडिशन है जो कि 4 कैटेगरी में दिया जा रहा है 8 लोगों को। 4 कैटेगरी में दे रहे हैं 8 लोगों को, लेकिन हमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में था, और वो नाम किसका है? वो नाम है दीप्ति जीवन जी का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और आज ही के दिन ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं। What is the new name of Central Tobacco Research Institute? तो रिसेंटली
सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि राजमुंदरी में आपको देखने को मिलता है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और नया नाम क्या रखा गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग द किशन गंगा एंड रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर, जिसपे पाकिस्तान ने पिटीशन फाइल की थी, आर्बिट्रेशन कोर्ट हैग नीदरलैंड पहुंच चुका था, ठीक है, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो किशन गंगा और रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये किन नदियों पर है? तो किशन गंगा प्रोजेक्ट किशन गंगा नदी पर है जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और रतले प्रोजेक्ट आपको चिनाब नदी पे मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज झेलम, झेलम एंड चिनाब। व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यूली लॉन्च एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म? तो जैसे कि डिजी लॉकर सर्विसेज थी जो कि क्लाउड सर्विसेज थी, जहां पे आप अपने यूजफुल डेटा को स्टोर करते थे, अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करते थे। सिमिलर यहाँ पे एंटिटी लॉकर लॉन्च किया गया है जो कि क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये क्या करेगा? ये करेगा मैनेजिंग एंड वेरीफाइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट डिजिटली। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में। इनको रिसेंटली 10 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, 10 साल कंप्लीट हुए हैं। तो दो स्टेटमेंट है, हमें बस देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है, द स्कीम वाज लॉन्च ऑन जनवरी 22 2015 इन पानीपत हरियाणा। इट प्राइमरली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन फॉर ऑल अप टू द सेकेंडरी एजुकेशन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया गया था। हरियाणा से लॉन्च ही इसलिए किया गया था क्योंकि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो काफी कम है। महिलाओं की संख्या या बेटियों की संख्या लड़कों के कंपैरिजन में काफी कम थी हरियाणा में, इसलिए हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसका प्राइमरी एजेंडा क्या था, एम क्या था? इनका एम था कि हमें सेक्स रेशियो भारत में इंक्रीज करना है और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बच्चियों का, गर्ल्स स्टूडेंट का स्कूल्स में सेकेंडरी एजुकेशन में इंप्रूव करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सटीक नहीं है, गलत है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है केवल, ठीक है, डन। कर पा रहे हो आंसर? ये सारी चीजें हमने पढ़ी है हमारे डेली करंट अफेयर्स में। डेली करंट अफेयर्स होते हैं मॉर्निंग 9 AM पर। तो आप डिटेल वीडियो के लिए करंट अफेयर्स को फॉलो करो और यहाँ पर आके फिर आप रिवाइज कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। अगर अच्छा स्कोर कर रहे हो तो बिल्कुल मेंशन जरूर करना कमेंट सेक्शन में कि आपका 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियाज आईटी ब्रांड TCS is ranked as the most valuable IT service brand in the world in 2025 and Infosys is ranked third with a brand value of $16.3 billion. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैंने बताया था कि ब्रांड फाइनेंस ने अपनी लिस्ट पब्लिश की है जिसमें वर्ल्ड की टॉप 25 आईटी कंपनीज की लिस्टिंग है। फर्स्ट नंबर पे एसेंचर है, सेकंड नंबर पे टीसीएस और थर्ड नंबर पे इन्फोसिस है। तो टीसीएस सेकंड में होगा और इन्फोसिस थर्ड में। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट था, पहला इनकरेक्ट आपको मिल जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जीआई टैग इन इंडिया। तो जीआई टैग के बारे में एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लिखा है द ड्यूरेशन ऑफ द जीआई टैग इज 10 ईयर। 10 साल के लिए जीआई टैग होता है और उसके बाद इसे रिन्यू कराना होता है। तमिलनाडु वाज द लीडिंग स्टेट इन द जीआई टैग रजिस्ट्रेशन इन 2023-4। 2023-24 में सबसे ज्यादा जीआई सर्टिफिकेट किसको मिले हैं? तमिलनाडु को मिले हैं। GI tag are administrative under the Geographical Indication of Goods Act 1999। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन दूसरे वाले में आ जाएगा यूपी। यूपी को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले, उसके बाद तमिलनाडु का नंबर है, तो पहला और तीसरा करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉ जूट प्रोडक्शन इन इंडिया। अभी यहाँ पे रॉ जूट के लिए एमएसपी को डिसाइड किया गया है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तीन स्टेटमेंट है, हमें बस करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट इन द वर्ल्ड। जूट इज प्राइमरली ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, बिहार एटसेट्रा। MSP of raw jute for 25-20 season 25-26 season has been set 5,650 rupees per क्विंटल। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? पिछले साल की तुलना में 315 रुपए यहाँ पे एमएसपी में इंक्रीज कर दिए गए हैं रॉ जूट की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। Which organization approved Cotemi, the second living drug of the blood cancer, treating the blood cancer? तो ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए सेकेंड लिविंग ड्रग तैयार की गई है, जिसका फाइनेंस करने का काम बायोकॉन की चेयरमैन किरण मजुमदार शॉ ने भी किया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है क्वाटेमी।
किसने इसे अप्रूवल दिया है? तो इसको अप्रूवल दिया है सिडिस्को ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। द कीलिंग कर्व मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने कीलिंग कर्व के बारे में बात की थी। ये कर्व बताता है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर बताने का काम ये कीलिंग कर्व करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑनर्ड विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? INCOIS, ऑप्शन नंबर सी। ये हैदराबाद बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। 1999 में 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। पूरा नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। How many GI tags has India targeted by the 2030? तो 2030 तक का हमारा टारगेट कितना है? हमारे पास 10,000, 10,000 GI टैग हो जाएंगे। अभी 605 है। ठीक है। Who is the only tribal king in the South India scheduled to attend Republic Day parade in 2025? तो साउथ इंडिया में केरला में एक ट्राइबल डायनेस्टी आज भी रहती है, जिसके एकमात्र राजा आपको देखने को मिलते हैं। और वो राजा जो है वो भारत में आज रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने वाले हैं। उनका नाम है रमन राजमन्नान, और ये केरला की मन्नान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि एक एसटी कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Which country ranked fourth on the Global Firepower Index 2025? ये इंडेक्स बताता है कि किस देश की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है। तो इंडिया चौथे पोजीशन पे, फोर्थ स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर यूएसए है, फिर रशिया है, चाइना है, फिर इंडिया है, और यहाँ पे बॉटम पे आपको भूटान देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Who has been given additional charge as the Director General of ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल किसे बनाए गए हैं, या एडिशनल चार्जेस किसे दिए गए हैं? तो ये एसएसबी के चीफ है, जिनका नाम है, एसएसबी के डायरेक्टर जनरल है, जिनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Who was inducted into the Australian Cricket Hall of the Fame in 2025? तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 64th नंबर के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगे माइकल क्लार्क। ऑप्शन नंबर सी। What is the name of India's first EVTOL air taxi, electrical vertically lift off and landing taxi? इंडिया की पहली टैक्सी है, इसका नाम क्या है, जिसको 2028 में बेंगलुरु में लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा शून्य, ऑप्शन नंबर बी। हु इज द ऑथर ऑफ बुक वाइल्ड फिक्शन? वाइल्ड फिक्शन बुक के ऑथर कौन है? रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कशन की थी, जो कि 9/11 में जो यूएसए में अटैक हुआ था, 2001 का अटैक, उसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। Which 10-year-old is said to become the first Indian female to race in the World Series karting? तो वर्ल्ड सीरीज कार्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली पहली फीमेल गर्ल कार्टर कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा आपका अतिका मीर। व्हाट सिस्टम डिड केरला लॉन्च फॉर रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट? तो रियल टाइम जैसे कि विंड स्पीड कितनी है, हीट वेव के बारे में, साइक्लोन अलर्ट के बारे में, रेनफॉल के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कवचम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What is the scientific name of चिनार ट्री recently geotagged in कश्मीर? तो कश्मीर में पाया जाता है चिनार ट्री, जिसको रिसेंटली जियो टैगिंग की गई है, क्यूआर कोड लगाया गया है, जिससे इनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके। ठीक है जी। और इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछा गया है, कल मैंने टेलीग्राम पे भी आपको पोस्ट करके बताया था इसका साइंटिफिक नेम। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और वहां से आपको जो भी अपडेट होते हैं, नई वीडियोस आती है, उनकी इन्फॉर्मेशन और क्विज हम वहां पे अपलोड करते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। अगर आपको आज की क्लास की ये जो पीडीएफ है वीकली करंट अफेयर्स की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पर अवेलेबल होगी? ये अवेलेबल होगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। ठीक है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, और जल्दी से अगर एक वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार शेयर कर दोगे, और पहली बार सेशन पे आ रहे हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लेटिनस ओरिएंटल्स, ऑप्शन नंबर बी। Which two Indian companies joined the World Economic Forum Global Lighthouse Network in 2025? तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। रिसेंटली इंडिया की दो कंपनीज ने ज्वाइन किया है, एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL, और एक है CE80 टायर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेंगसू पास। पेंगसू पास के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट है, हमें बस करेक्ट आंसर बताना है। ये जो पास है लोकेटेड है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। इसका निक नेम है हेल पास। और ये जो पेंगसू पास है ये इंटरनेशनल फेस्टिवल मतलब पेंगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है वो प्रमोट करता है कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड भूटान। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये जो पेंगसू पास है ये आपको इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। इसको हेल पास भी कहा जाता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और म्यांमार के कल्चरल प्रोग्राम को बढ़ावा देता है, उनके कल्चर को प्रमोट करता है। तो आपका यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए, रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं क्रिस्टल अवार्ड। क्रिस्टल अवार्ड 3 लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, हमें सही स्टेटमेंट बताना है। पहला लिखा हुआ है कि डेविड बैकहैम ऑनर्ड फॉर हिज कमिटमेंट टू इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन ग्लोबली। तो बिल्कुल डेविड बैकहैम को यह अवार्ड दिया गया है, इन्होंने बच्चों के एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा काम किया हुआ है। नेक्स्ट नाम आता है डाइन वॉन फर्स्टनटेनबर्ग। इन्हें यह अवार्ड मिला है क्यों? इन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट में काम किया है। अगला नाम आता है आर्किटेक्ट जिनका नाम है रिकेन यामामोतो। इनको ये अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने अचीवमेंट किया है इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो हम सभी को पता है रिकेन यामामोतो जो है वो जापान के एक आर्किटेक्ट है, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाई है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्हीं तीनों लोगों को हमने क्रिस्टल अवार्ड भी दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्काई टू टेक्नोलॉजी। लिखा है it has received in principle approval from the RBI to operate as a payment aggregator cross-border entity. It was launched in 2022 by the Srivastan Sridhar and the Movin Jain, and it is the first Indian company to operate as a cross-border payment aggregator. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सबसे पहली बात तो ये जो स्काई टू टेक्नोलॉजी है इसको रिसेंटली आरबीआई ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस दिया है, ये बात बिल्कुल सही है। 2022 की कंपनी है, इसके फाउंडर का नाम भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये पहली कंपनी नहीं है जिसको आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस दिया है। इसके पहले कई सारी कंपनीज और भी आपको मिल जाएंगी। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्वाड। क्वाड के बारे में बात हो रही है, देख लेते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। द फर्स्ट क्वाड मीटिंग वाज हेल्ड इन 2021। इंडिया विल होस्ट द सेवेंथ क्वाड लीडर मीटिंग इन 2025 एंड क्वाड इंक्लूड इंडिया, यूएसए, जापान एंड रशिया। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो हम सभी को पता है कि क्वाड कंपनी जो क्वाड कंट्रीज है, 4 कंट्रीज हैं, इनकी जो पहली वर्चुअल मीटिंग हुई थी वो 2021 में हुई थी, यूएसए ने होस्ट किया था। अभी आपने देखा कि 9th नंबर की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है यूएसए में। 7वें नंबर की क्वाड मीटिंग कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। और क्वाड में इंडिया के साथ साथ आपको यूएसए, जापान देखने को मिलता है, रशिया यहाँ पे पार्टनर नहीं है, ठीक है। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके पार्टनर आपको देखने को मिलेंगे, ना कि रशिया। डन। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। और अब ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। इट हेल्प कंट्रीज डेवलप नेशनल एक्शन रोड मैप फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए ये जो फ्रेमवर्क है ये तैयार किया गया है। महाराष्ट्र इज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, महाराष्ट्र भी इसका पार्ट है। द पार्टनरशिप वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 2018 वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट। इस ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने लॉन्च किया था 2018 के समिट में। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में विथ योर स्कोर। क्लियर? तो ये हमारे 80 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं खत्म। अगर आपने कंटिन्यूअसली करंट अफेयर्स देखे तो ये क्वेश्चन बहुत हलवा लग रहे होंगे, बहुत इजी लग रहे होंगे, आप डेफिनेटली इनका आंसर कर पाओगे। चलिए अब बात कर लेते हैं वन लाइनर्स के बारे में और फिर हम देखेंगे इस पूरे वीक में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं और उनकी थीम भी हम देखेंगे। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 20th ऑफ जनवरी को क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर 19th ऑफ जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया था कोक बोरोक डे, जो कि त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। 2025 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट पब्लिश की गई है जिसमें 2 इंडिया की तरफ से एंट्री है, एक है मूसी रिवर की हिस्टोरिक बिल्डिंग की और एक है भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम। इसके अलावा मून लैंडिंग साइट को भी थ्रेटेंड कल्चर साइट में शामिल किया गया है। इंडिया ने तैयार कर लिया हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल इंजन है, जो कि जनरेट करेगी 1200 हॉर्स पावर को।
खो खो वर्ल्ड कप 2025 का पहला एडिशन खत्म हो चुका है और मेंस और वीमेंस दोनों टीम ने इंडिया जीती है नेपाल को डिफीट करके। यूएन बिग डेटा कमेटी को ज्वाइन कर लिया है इंडिया ने। ठीक है। नेक्स्ट है रिलायंस ने सियाचिन ग्लेशियर पे 4G और 5G सर्विसेज को स्टार्ट किया है। फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लेशियर की डिस्कवरी हुई है उत्तराखंड के नीति वैली में। यालक ग्लेशियर जो है वो लगातार श्रिंक हो रहा है और 2040 तक डिसअपियर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच जो है वो ऐसे पर्सन बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम के मैचेस खेले हैं। इंडियाज ग्रीन एनर्जी रिपोर्ट पब्लिश हुई और 2024 में हमने 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम किया है। फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट तैयार हुआ है, पुणे के हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया है, जिसका नाम है SSI मंत्रा। फिर बात करते हैं, इंडिया को अपना सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल मिल गया है जिसका नाम है INS उत्कर्ष और जिसको LNT ने तैयार किया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अलग अलग फॉरकास्टिंग के बारे में। एक्चुअली ये डेटा इनकम्प्लीट है इसलिए इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस रिब्रांडिंग के बारे में, इसका नाम ट्रू होम फाइनेंस कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल जो कि निकोबार डिस्ट्रिक्ट से है, इसे GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को रिसेंटली CRPF का डायरेक्टर जनरल बनाया है। उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज दिया गया है, ठीक है जी। इंडिया ओपन 2025 का टाइटल मेंस कैटेगरी में विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है और फीमेल कैटेगरी में आन से यंग ने जीता है जो कि साउथ कोरिया के बैडमिंटन प्लेयर है। अरुणाचल प्रदेश की रूपा बेयर पहली इंडियन ताई कमांडो प्लेयर बन चुकी हैं जो कि टॉप 10 वर्ल्ड ताई कमांडो पूमसे रैंकिंग में शामिल हुई हैं। दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने FCRA अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। फिर हमने बात की थी ला पेरूज एक्सरसाइज के बारे में जो कि फ्रांस की नेवी होस्ट करती है इंडो पैसिफिक रीजन में। ये 4th एडिशन है और इंडिया की तरफ से INS मुंबई जो हमारा डिस्ट्रॉयर है उसने पार्टिसिपेट किया था। ट्राजन गन को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अर्मेनिया। US एंटिटी लिस्ट में भारत की तरफ से 3 एंट्री रिमूव की गई हैं। इंडिया की 3 एंट्री को रिमूव किया गया और चाइना की 11 एंट्री को इंक्लूड किया है। HSBC बैंक को RBI का अप्रूवल मिला है कि वो 20 नई ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं, मतलब HSBC बैंक का एक्सपांशन भारत में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली नेशनल ऑटिज्म पॉलिसी को लेकर आया है जिसके लिए इन्होंने $42.3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात की है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कक्षा 8 तक के करिकुलम में भगवत गीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट है, पीयूष गोयल जी ने प्रभाव फैक्ट बुक को लॉन्च किया है और स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है। प्रभाव फैक्ट बुक में बताया गया है कि 2016 से 2024 तक हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फिर IBBI ने मैंडेटरी कर दिया है कि EB क्राई पर आपको मैंडेटरी है असेट जो ऑक्शन आप कर रहे हैं उसको लिस्ट करना फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025। फिर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11,440 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। CRPF VIP सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप थी उसको मर्ज कर दिया गया है VIP सिक्योरिटी ग्रुप में। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट और गूगल क्लाउड के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में AI का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। 25 नंबर के नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जिसमें फर्स्ट अवार्ड मिला है जवाहर नवोदय विद्यालय चंद्रपुर को, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटका ने डिफीट किया है विदर्भ की टीम को, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं 38 नंबर के नेशनल गेम जो कि उत्तराखंड में होने वाले हैं। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए एक मार्शल आर्ट को शामिल किया है जिसका नाम है कलारिया पित्तू। फिर हमने देखा कि नाइजीरिया 9th नंबर की पार्टनर कंट्री बन चुकी है ब्रिक्स में। फिर एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर देखा जिसमें इंडिया ओवरऑल 3rd नंबर पे आपको मिल जाएगा और हाई इनकम ग्रुप में 4th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। RBI ने एक नई एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो कि बैंक के लाइसेंस को चेक करेगी, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक या यूनिवर्सल बैंक्स के लाइसेंस के लिए। तो MK जैन इसके हेड आपको मिल जाएंगे। आलोक कुमार अग्रवाल को CEO बनाया गया है जुरिश कोटक जनरल इंश्योरेंस का और इंडिया 7th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। और भारत ने 2023-24 में $1.29 बिलियन की कॉफी को एक्सपोर्ट करने का काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप 47th नंबर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं USA के, ठीक है जी। फिर चाइना ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल अनवील की है जिसका नाम है तियानशान सेंगली जो कि BRI प्रोजेक्ट का पार्ट है। फिर फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? नेलापट्टू वर्ड सेंचुरी में आपको देखने को मिल जाएगा। संजीव रंजन को अपॉइंट किया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। दिस इज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। प्रलय मिसाइल जो कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी, DRDO ने डेवलप किया है और रिपब्लिक डे की परेड में शामिल हो रही है। वहीं पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी रिपब्लिक डे की परेड में शामिल हो रहा है। नेक्स्ट है 10 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के। 2015 में पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी।
अगला नाम आता है धनंजय शुक्ला का, इन्हें आईसीएसआई का प्रेसिडेंट बनाया गया है। पंकज मिश्रा की नई बुक आई है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। छत्तीसगढ़ सीएम ने एक लेबर एड स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको 10,000 रुपीज एनुअली प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया और सिंगापुर लॉन्च कर रहा है फिनटेक हब इन भुवनेश्वर। फिर नितिन गडकरी जी ने गुड समर्थन स्कीम के अंदर जो रिवॉर्ड दिया जाता है वो बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है, पहले 5,000 रुपीज हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं, तेलंगाना गवर्नर्स अवार्ड का पहला एडिशन दिया जा रहा है जिसमें अवार्ड दिया जा रहा है दीप्ति यारजी को। आईसीएआर रिनेम सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट और नया नाम रख दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। इंडिया का 2025 का पहला यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है, जो कि लॉजिस्टिक एआई प्रोवाइडर है, नेत्राडाइन है। गुजरात ने होस्ट किया है पहला ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2036 के ओलंपिक्स को टारगेट करते हुए। इंडिया आईटी सेक्टर में शाइन कर रहा है। इंडिया की 3 कंपनी यहाँ पे आपको टॉप 25 में देखने को मिल जाएंगी, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल। इसके अलावा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, ये जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने के लिए। जस्टिस आलोक आराधे, इनको रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। फिर यहाँ पे हमारे जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है एडवांस लेवल की, इसको यूएसए और नॉर्वे ने रेडी किया है और ताइवान इसको परचेज कर रहा है। वही इंडियन आर्मी ने रिसेंटली मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली 1560 करोड़ रुपीस की डील साइन की है और प्रक्योर हम कर रहे हैं T-72 ब्रिज लाइन टैंक को। ठीक है। पब्लिक पेंशन वेल्थ रैंकिंग में इंडिया आपको 14th प्लेस पे देखने को मिल जाएगा और रिसेंटली हमने एंटिटी लॉकर सर्विस को लॉन्च किया है। फिर हमने देखते हैं 24 जनवरी को हमने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया था जिसकी थीम थी एम्पावरिंग गर्ल फॉर द ब्राइट फ्यूचर। एम्पावरिंग गर्ल फॉर द ब्राइट फ्यूचर। इसके अलावा हमने 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी सेलिब्रेट किया था जिसकी थीम थी एआई एंड एजुकेशन, परसीविंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। फिर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को पब्लिश किया गया जिसमें इंडिया 4th स्थान पर है, भूटान बॉटम पे है। मनान ट्राइब के किंग जो कि रिपब्लिक डे की परेड को अटेंड कर रहे हैं। फिर पीयूष गोयल जी का टारगेट है कि इंडिया को 10,000 जीआई टैग हमें प्रोवाइड कराने हैं 2030 तक। रॉ जूट के लिए एमएसपी को डिसाइड किया है 5,650 रुपीज पर क्विंटल फॉर 25-26 सीजन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस को रिसेंटली आपदा प्रबंधन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। फिर इंडिया का ग्लोबल कंजप्शन जो शेयर है वो 2050 तक 16% हो जाएगा, वर्ल्ड लैब रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है। फिर हमने कीलिंग कर्व के बारे में बात करी जो कि CO2 के लेवल को एटमॉस्फेयर में बताने का काम करता है। फिर फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 कौन होस्ट करेगा, भारत होस्ट करेगा अक्टूबर मंथ में। फिर मुंबई मैराथन 2025 कंक्लूड हो चुकी है और इसमें मेंस कैटेगरी में विनर कौन है, आंसर हो जाएगा बरहाने तेस्फी जो कि इरिट्रिया के एक एथलीट है। वही वीमेंस का विनर कौन है, तो ये आपकी केन्या की एथलीट मिल जाएंगी जिनका नाम है जॉइस तेले। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर की लिविंग ड्रग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव की गई है जिसका नाम है कॉटमी। फिर थर्ड नंबर की नेशनल माइनिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कहां पर हो रही है, उड़ीसा में हुई थी जहां पे राजस्थान को फर्स्ट अवार्ड मिला है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्शन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अमृत मोहन प्रसाद, इन्हें डायरेक्टर जनरल जो कि डायरेक्टर जनरल है एसएसबी के, इनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है बीसीएएस का। रिलायंस पावर के नए सीईओ बन चुके हैं नीरज पारेख। अमिताभ घोष ने नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है वाइल्ड फिक्शन। क्रिस्टल अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 3 लोगों को दिए हैं, कौन कौन है, डेविड बेकहैम है, डाइन एवॉन है और रिकेन यामामोतो आपको देखने को मिल जाएंगे। अतिका मिए जो केवल 10 साल की हैं और ये पहली इंडियन फीमेल बन चुकी हैं जो कि वर्ल्ड सीरीज स्कार्टिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं। माइकल क्लार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इन्हें रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। स्काईडू टेक्नोलॉजी को आरबीआई ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस दे दिया है। रिसेंटली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है जिसका नाम है साइक्लोन सीन। फिक्की फेम्स ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। यूएसए ने रिसेंटली गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है और दिनाली वापस से कर दिया गया है माउंट मैकिन्ले का नाम। इंडिया की पहली ईवीटीओल, ठीक है, ये जो एयर टैक्सी है इसको लॉन्च किया जा रहा है और इसको तैयार किया मतलब इसका जो नाम है वो शून्य है। केरला ने लॉन्च किया है कवचम सिस्टम और ये पहला आपका मतलब फास्टेस्ट बताया जाता है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलेगा जो कि अलर्ट बताएगा। फिर क्वाड कंट्री की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है 9th नंबर की, डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है और 7th नंबर की क्वाड मीटिंग को होस्ट करेगा भारत 2025 में।
ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में अगर आप देखेंगे तो 7 नई कंट्रीज को शामिल किया गया है, जिसमें अंगोला, बांग्लादेश, केन्या जैसे कई सारे देश आपको मिल जाएंगे। और 2024 में इंडिया जो है सबसे बड़ा प्लास्टिक इमिटर कंट्री है। भारत का जो राज्य महाराष्ट्र वो भी इस फ्रेमवर्क का पार्ट आपको मिल जाएगा। फिर ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में भारत की 2 कंपनी को शामिल किया है, CAAT और HUL। फिर हमने बात की थी पैंगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। कश्मीर के जो चिनार ट्री हैं उनकी जियो टैगिंग की गई और उनको QR कोड दिया गया। इंडिया का जो ओल्डेस्ट बुक फेयर है जिसका नाम है बोई मेला, इसकी शुरुआत हो चुकी है कहाँ पर? कोलकाता में। और जो बोई मेला है इसकी शुरुआत स्वदेशी मूवमेंट के अंदर की गई थी। क्लियर है जी? डन, इतनी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। चलो अब लास्ट सेगमेंट पे हम बात कर लेते हैं। और लास्ट सेगमेंट हमारा कौन सा है? हम बात करने जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट डेज, मतलब इस पूरे वीक में हमने जो जो भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं हम उनको देखने वाले हैं, उनकी थीम के साथ। ठीक है जी? डन। तो पहला आता है 19th ऑफ जनवरी। ठीक है, 19th ऑफ जनवरी को हमने कोक बोरोक डे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, कोक बोरोक को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट टाइम त्रिपुरा में 1979 में। और ये 47th नंबर की एनिवर्सरी आपको मिल जाएगी। फिर 21st ऑफ जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का फाउंडेशन डे था। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा के बारे में बात करते तो पहले ये 1949 में प्रिंसली स्टेट थे। फिर 1956 में इनको यूनियन टेरिटरी बनाया और 21 जनवरी 1972 को इनको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। 23rd ऑफ जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, और इस साल 128वें नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, 2021 से हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है 24 जनवरी को हमने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया था। 2008 से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। नेक्स्ट बात करते हैं, 24 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। यूनेस्को के द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है आद्रे अजोले, और इसकी थीम क्या है? AI एंड एजुकेशन, परसीविंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, 25 ऑफ जनवरी को था 15th नेशनल वोटर्स डे। क्योंकि 25 ऑफ जनवरी को 1950 में 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, इसलिए हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जिसकी थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और यहाँ पे हमारा टारगेट है कि जो इलेक्टोरल जेंडर रेशियो है वो हमें 954 करना है 2025 में, मतलब पर 1000 मेल अगर वोटिंग आती है तो 954 फीमेल वोटिंग आपको देखने को मिल जाए। 954 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 25 जनवरी को हमने नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम क्या थी? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब आज 26 जनवरी है, 76 नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबाबो सुबियांतो आपको रिपब्लिक डे की परेड के चीफ गेस्ट देखने को मिल जाएंगे। और थीम क्या है? थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, लेगेसी एंड प्रोग्रेस, ये आपको थीम देखने को मिलेगी। तो 26 जनवरी की थीम आपको याद रखनी है। ओके है जी? तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट डेज जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सारा सेशन समझ में आया होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो एक बार लाइक बटन पे क्लिक कर देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने दोस्त तक, भाई बहनों तक शेयर करने की कोशिश करेंगे, जो लोग, सभी लोग वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, उन सबके लिए ये सेशन आपको देखने को मिलेगा। इसकी PDF पूजा जन क्लासेस पे अवेलेबल है। तो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं आउट ऑफ 80, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे बैंकिंग करंट अफेयर्स के बारे में। टेक केयर एंड बाय बाय।